शास्त्र कहते हैं जो रिश्ते आत्मा की शुद्धि में नहीं टिक पाते वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। कभी ध्यान दिया है आपने कि जब तुम सच में बदलने लगते हो तो कुछ लोग बिना कारण ही दूर होने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी कारण के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुने ताकि आपको जीवन के उस पहलू के बारे में पता चले जिसके बारे में अभी तक आप अनजान थे। तो शुरू करते हैं। देखो, जब आत्मा शुद्ध होने लगती है तो जीवन बाहर से नहीं बदलता, भीतर से बदलना शुरू होता है। ये परिवर्तन बहुत ही शांत होता है, इतना शांत कि बाहर की दुनिया का अक्सर आभास भी नहीं होता। व्यक्ति वही रहता है, नाम वही है, उसका रूप वही, रिश्ते वही, जिम्मेदारियां तक वही, लेकिन उसकी चेतना का स्तर बदल जाता है। और जैसे ही चेतना बदलती है पुराने रिश्तों में हलचल शुरू हो जाती है। कई बार ये दर्द देती है और कई बार व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वो गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये प्रतिक्रिया आत्मा के शुद्ध होने का ही संकेत है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो व्यक्ति भीतर से सच्चा होने लगता है, वह दिखावे से दूर होने लगता है। जो बातें पहले वे केवल रिश्तों को बचाने के लिए सहन करता था अब उन्हें अनदेखा कर पाता है। ये बदलाव बाहर वालों को अचानक और कभी कभी कठोर लग सकता है, लेकिन भीतर से ये ईमानदारी की शुरुआत होती है। और हाँ, सच्चाई जहाँ आती है तो वहाँ पर कई झूठे संतुलन टूट जाते हैं। अक्सर पुराने रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे पुराने स्वरूप पर आधारित होते हैं। वे इस बात पर टिके होते हैं कि आप कितना सहते हैं, कितना झुकते हैं, कितना खुद को छोड़ देते हैं। लेकिन जब आत्मा शुद्ध होती है तो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीखता है, और ये सम्मान हर रिश्ता सहन नहीं कर पाता। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की ऊर्जा भी बदल जाती है। पहले जहाँ वह हर समय दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा रहता था, अब वो अपनी आंतरिक सच्चाई से जुड़ने लगता है, और ये जुड़ाव उसे शांत बनाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये दूरी जैसी लगती है। वे समझ नहीं पाते कि व्यक्ति उनसे दूर नहीं जा रहा बल्कि स्वयं के पास लौट रहा है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो व्यक्ति को नियंत्रण में रहना पसंद नहीं आता, और बहुत से पुराने रिश्ते अनजाने में नियंत्रण पर ही टिके होते हैं, भावनात्मक, मानसिक या व्यवहारिक। जैसे ही व्यक्ति सीमाएं बनाना सीखता है वैसे ही रिश्ते असहज हो जाते हैं। सीमाएं प्रेम की कमी नहीं होती, सीमाएं आत्मसम्मान की भाषा होती है। लेकिन जिन रिश्तों ने सीमाओं को कभी स्वीकार नहीं किया वे यहीं आकर टूटने लगते हैं। एक और गहरा कारण ये होता है कि आत्मा के शुद्ध होते ही व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले जहां वो बाहर के लोगों की स्वीकृति को महत्वपूर्ण मानता था, अब आंतरिक शांति अधिक मूल्यवान बन जाती है उसके लिए। वो हर बात में जीतना नहीं चाहता, अब उसे हर बहस में सही साबित होना जरूरी नहीं लगता। लेकिन कुछ रिश्ते संघर्ष, नाटक और भावनात्मक उतार चढ़ाव पर ही जीवित रहते हैं। जब व्यक्ति इस चक्र से बाहर निकलता है तो ऐसे रिश्ते अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं, और इसी चरण में अक्सर गलतफहमियां भी पैदा होती हैं। लोग कहते हैं तुम घमंडी हो गए हो, तुम बदल गए हो, तुम ठंडे हो गए हो। लेकिन सच्चाई ये होती है कि यहाँ पर व्यक्ति प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि जागरूकता से जीने लगता है, और यही बदलाव उन लोगों को एहसास करता है जो पुराने व्यवहार के आदी होते हैं। पुराने रिश्तों का टूटना आत्मा की शुद्धि की सहजता नहीं होती, ये छटनी होती है। जैसे पेड़ अपने नए पत्ते आने से पहले पुराने और सूखे पत्ते गिरा देते हैं। पेड़ कुछ खोता नहीं है, वह स्वयं को हल्का करता है। उसी तरह आत्मा भी अपने बाहर को छोड़ती है, वह उन संबंधों को छोड़ती है जो उसकी यात्रा में सहायक नहीं रहे। ये समझना भी जरूरी है कि हर रिश्ता पूरी तरह समाप्त नहीं होता। कुछ रिश्ते रूप बदल लेते हैं। जहाँ पहले अपेक्षाएं थी वहाँ सम्मान आ जाता है, जहाँ पहले निर्भरता थी वहाँ स्वतंत्रता आ जाती है, और जहाँ रोज का जुड़ाव था वहाँ अब एक मौन का रिश्ता बन जाता है। ये मौन दूरी नहीं होती, ये परिपक्वता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को कभी कभी अकेलापन भी महसूस होता है। पुराने चेहरे कम हो जाते हैं, नए अभी आए नहीं होते हैं। ये बीच का समय है, सबसे कठिन होता है, लेकिन यही समय व्यक्ति को सबसे मजबूत भी बनाता है, क्योंकि यही वो सिखाता है कि दूसरों की मौजूदगी के बिना भी स्वयं के साथ कैसे रहा जाता है। जब आत्मशुद्धि होती है तो जीवन व्यक्ति को नए रिश्तों के लिए तैयार करता है। ये रिश्ते ज़रूरत से नहीं समझ से बनते हैं। इनमें अपेक्षाएं कम होती हैं और स्वीकृति अधिक। ये रिश्ते जल्दी नहीं बनते, लेकिन जब बनते हैं तो बहुत गहरे होते हैं। अक्सर लोग डरते हैं कि कहीं आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से वे अकेले ना हो जाएं, लेकिन सच्चाई तो इसके बिल्कुल उल्ट है कि आत्मा का शुद्ध होना आपको लोगों से नहीं बल्कि भीड़ से अलग करता है। और अंत में आत्मा एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है, जो रिश्ते टूटे हैं वे आपकी सजा नहीं थे,
वे आपकी यात्रा का प्रमाण थे, क्योंकि जो आपके पुराने स्वरूप से जुड़ा था वह आपके नए स्वरूप के साथ चल नहीं पाया। और शायद यही ईश्वर की व्यवस्था है, ताकि आप वो बन सके जो आप भीतर से थे, लेकिन रिश्तों के डर से बन नहीं पाए थे। यदि आपके भी कुछ रिश्ते छूट रहे हैं तो हो सकता है तुम गलत नहीं हो, बल्कि जाग रहे हो, क्योंकि आत्मा की शुद्धि हमेशा बाहर नहीं दिखाई देती, लेकिन अंदर सब कुछ बदल देती है। धन्यवाद।